हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर टेक्निकल गुरुदेव इंजीनियर सक्षम सक्सेना। मैं एक बार आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं गुरुकुल ई स्कूल पर। इससे पहले मैंने जावा और पाइथन के कोर्सेज स्टार्ट कराए थे। अब मैंने सी प्लस प्लस का कोर्स स्टार्ट किया है। अगर आपने मेरे जावा और पाइथन के लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको जाकर देखिए आप। और अगर आपको कोई भी उसमें दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में उससे आप उसमें आप पूछ सकते हैं। अभी तक मैंने सी प्लस प्लस में कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें बताई थी, जैसे कि एरेस क्या होते हैं और सिंगल डायमेंशनल एरेस क्या होते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरेस क्या होते हैं। और उसके बाद मैंने बताया था कि एरेस में को हम कैसे फंक्शन के थ्रू कॉल कर सकते हैं। अब मैंने सी प्लस प्लस की कुछ बेसिक चीज़ें स्टार्ट की हैं। तो सबसे पहले मैंने बेसिक टॉपिक स्टार्ट किया है कि सी प्लस प्लस में कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे काम करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स एक पर्टिकुलर कंडीशन पे काम करते हैं और इसको चलिए देखते हैं फिर कैसे आगे काम करता है। जैसे जैसे प्रोग्राम आता जाएगा मैं आपको प्रोग्राम, फ्लो चार्ट और सिंटेक्स इसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो मैंने पहला जो उठाया कंडीशनल स्टेटमेंट वो उठाया इफ एल्स स्टेटमेंट। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आई होप आपको विजिबल होगा। तो इसमें मैंने लिखा है कि इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम इफ स्टेटमेंट इज़ यूज टू टेस्ट द कंडीशन देयर आर वेरियस टाइप ऑफ इफ स्टेटमेंट्स। मतलब कि इसका ये मतलब है कि हम जो है सी प्लस प्लस में जो इफ़ का जो हम यूज़ करते हैं वो कंडीशन टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। सी प्लस प्लस में डिफरेंट तरीके के स्टेटमेंट्स होते हैं इफ़ के। पहला जो तरीका होता है वो होता है इफ़ स्टेटमेंट, जिसमें केवल आप इफ़ का यूज़ करते हैं। एक होता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, मतलब कि इफ़ की पहले कंडीशन चेक होती है, अगर वो फॉल्स है तो फिर आपकी एल्स की कंडीशन चेक होगी। फिर नेस्टेड इफ़ होता है कि इफ़ के अंदर इफ़, इफ़ के अंदर इफ़ के अंदर इफ़, ऐसे वो नेस्टेड फॉर्म में चलता है तो वो कहते हैं नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। और इफ़ एल्स इफ लेटर होता है, जैसे कि आप अगर नेस्टेड इफ़ ना यूज़ करना चाहें तो जैसे आपने इफ़ लिखा फिर उसका एल्स इफ, फिर एल्स इफ, फिर आपने नीचे एल्स लिख दिया। तो ये ऐसे होते हैं। तो ये चार तरीके के इफ़ एल्स स्टेटमेंट होते हैं: इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट एंड इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट। तो स्टार्ट करते हैं पहले से हम सी प्लस प्लस इफ़ स्टेटमेंट से। अब इसका हम फ्लो चार्ट समझते हैं। तो प्रोग्राम कंट्रोल पहले आया कंडीशन में, ये होती है हमारी कंडीशन। तो जब कंडीशन पे आएगा, कंडीशन हमारी ट्रू है तो वो इफ़ का कोड एग्जीक्यूट होगा। फिर इफ़ का कोड एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोग्राम कंट्रोल आफ्टर जो प्रोग्राम की लाइंस होंगी उनको एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन जब अगर कंडीशन पे आया हो, कंडीशन अगर फॉल्स निकली, तो फिर वो इफ़ के ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा और डायरेक्टली प्रोग्राम कंट्रोल बाहर आ जाएगा इफ़ के ब्लॉक से और बाकी की लाइंस को एग्जीक्यूट कर देगा। और इसका जो सिंटेक्स है वो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि इफ़ लिखा, इफ़ के बाद ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लिखते हैं कंडीशन, आइदर ए लेस देन 10 और इक्वल इक्वल 10 और लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल। तो ये सब कंडीशन होती हैं जिनको हम चेक करते हैं। फिर यहाँ पे इसके ब्लॉक में हम लिखेंगे जहाँ पे कोड जो है एग्जीक्यूट होना है हमारा, और फिर यहाँ पे ये एंड कर देते हैं। तो ये छोटा सा सिंटेक्स है और प्रोग्राम का जो है फ्लो चार्ट का एग्जांपल है। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो आई होप आपको शुरुआती लाइंस तो सब प्रोग्राम से सेम होते हैं। हैश इनटू डाई स्ट्रीम मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को जब हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कराना चाहे, उसके फंक्शंस को हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कराते हैं तो हम उसमें हेडर फाइल्स यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक आई स्ट्रीम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट सी आउट और सी इन को सपोर्ट करती है। तो बाकी का प्रोग्राम देखते हैं हम लोग। ये हमने फिर यहाँ मेन से देखते हैं, मेन से हमने स्टार्ट किया। तो हमने पहले क्या दिया, इंट नम इक्वल्स टू 10, एक हमने वेरिएबल लिया नम और उसकी वैल्यू ली 10। तो ठीक है, हमने एक वैल्यू ले ली 10 कि हम इसको चेक करेंगे। तो कंडीशन गई, तो इस पे आया 10 मॉड 2 इक्वल इक्वल 0। 10 मॉड 2 यानी कि अगर हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा। और उसमें जो रिमाइंडर बचेगा हमारा 0 बचेगा। तो यानी कि ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। तो जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये आउटपुट आ जाएगा। सी आउट जो आउटपुट स्क्रीन पे आपका ये लिख के आ जाएगी, इट इज़ इवन नंबर। और रिटर्न 0 हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे हमें एक इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करनी थी।
तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट कितना आ रहा है, इट इज़ इवन नंबर। तो यानी कि जो हमने नंबर लिया है 10, वो जो है हमारा इवन नंबर है। अगर हम 10 की जगह 11 लेते तो आप चेक कर सकते हैं 11 मॉड 2 इक्वल इक्वल 0। क्या ये कंडीशन ट्रू है? 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर? 1। तो ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। तो डायरेक्टली जो है लूप के बाहर आ जाता और कोई भी आउटपुट यहाँ पे प्रिंट नहीं होता। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं, सी प्लस प्लस इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट अभी तो हमने सिर्फ इफ़ के साथ पढ़ा कि इफ़ के साथ कंडीशन अगर लगी हो, अब हम एल्स के साथ भी पढ़ेंगे। तो उसका जो फ्लो चार्ट होता है, पहले फ्लो चार्ट समझते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है, अगर ये इफ़ की कंडीशन को चेक करेगा, अगर ट्रू है तो पहले इफ़ के कोड को एग्जीक्यूट करेगा और डायरेक्टली प्रोग्राम के बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर फॉल्स है ये, तो फॉल्स में उसमें क्या हो रहा था कि उसमें पहले डायरेक्टली बाहर आ जा रहा था। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि जब वो फॉल्स में हो रहा है तो फिर एक अब एल्स बीच में आ गया। तो पहले एल्स के ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा वो, जब एल्स के ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा उसके बाद प्रोग्राम के बाहर आएगा। अब इसमें आप इसका सिंटेक्स देख सकते हैं कि इफ़ लिखी, ये कंडीशन हो गया और ये हमारा इफ़ का ब्लॉक हो गया। अगर इसको एग्जीक्यूट करना होगा तो ये इफ़ का करेगा, नहीं करना होगा तो ये एल्स का ब्लॉक हो गया पूरा। तो ये एल्स के ब्लॉक को एग्जीक्यूट करके तब बाहर आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम प्रोग्राम पे चलते हैं। इसके वही 2 लाइन स्टार्टिंग, ये हैश इंक्लूड स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। हम मेन से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी मेन की बॉडी है। यहाँ पे हमने क्या लिया? नम इक्वल्स टू 11। अब यहाँ पे कंडीशन हम चेक करते हैं। यहाँ पे कंडीशन हमारी हो गई 11 मॉड 2 इक्वल इक्वल 0। तो क्या ये ट्रू है? 2 को जब हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारा? 1। तो ये कंडीशन हो गई हमारी फॉल्स। तो वो इफ़ के ब्लॉक से बाहर आके डायरेक्ट एल्स पे जाएगा और एल्स पे चेक करेगा कि क्या स्टेटमेंट है, इट इज़ ऑड नंबर। और फिर उसके बाद ये आएगा रिटर्न, क्योंकि हमें एक इंटीजर वैल्यू लिए तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो उसके बाद फिर ये प्रोग्राम कंट्रोल यहाँ से बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो लिख के आ रहा है इट इज़ ऑड नंबर। और जैसे यहाँ पे 12 होता तो 12 मॉड 2 इक्वल इक्वल टू 0 है, तो 12 जब 2 से डिवाइड करें तो कितने टाइम्स जाएगा? 6 टाइम्स जाएगा। तो क्या इक्वल इक्वल टू 0 है? यस। तो वो इफ़ के ब्लॉक को करता और आउटपुट आता इट इज़ इवन नंबर। तो आई होप आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे लेक्चर समझ में नहीं आ रहे या कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो के राइट हैंड साइड में सब्सक्राइब बटन है, आप प्लीज़ उसको दबाइए। मेरे वीडियो के लेफ्ट हैंड साइड में लाइक का बटन है, प्लीज़ आप उसको भी दबाइए। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। आपका एक एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है। धन्यवाद।